राम राम बंधुओं, ज्योतिर्लोक में आपका हार्दिक स्वागत है। संस्कार प्रकरण में आगे की चर्चा। अब संस्कार विधि है, वैसे और भी अन्य विश्लेषण संबंधी जो कोई चर्चा हो तो छुट्टी हुई तो उसको भी आगे चर्चा में लेंगे। लेकिन आगे का प्रकरण जो अब है, आगे का जो विषय है वो हवन है। संस्कार में हवन ही प्रमुख कार्य है, हवन ही मुख्य कार्य है, इसको समझ लीजिए। और जो संस्कार कराने वाले कर्मकांडी आचार्य कहेंगे तो भ्रम हो सकता है कि आचार्य वो जो संस्कार करने वाले हैं उनको भी तो आचार्य ही कहा जाता है। तो कर्मकांडी से समझते हैं। कर्मकांडी को हवन का ज्ञाता होना चाहिए, हवन विधि का ज्ञाता होना चाहिए, क्योंकि मुख्य कर्म हवन ही है। हवन से संबंधित चर्चा हम पहले भी कर चुके हैं, आप पहले की वीडियो में देखें। एक वर्ष पूर्व भी बहुत सारी चर्चा हो चुकी है। और कर्मकांड विधि .in संपूर्ण कर्मकांड सीखे वेबसाइट जो है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। सभी साइटों का, जितनी भी साइटें हैं, जितने भी ब्लॉग हैं, सबके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। जैसे संपूर्ण कर्मकांड विधि है, कर्मकांड विधि .in। इसी तरह से कर्मकांड सीखे हैं, जिस पर आपको ढेरों विश्लेषण मिलेगा, अनेक नाना प्रकार के। इसी तरह से कर्मकांड कैसे सीखें, यहाँ पर आपको पौराणिक विधियाँ विशेष रूप से दी जा रही हैं। जैसे आमंत्रक, ये जो चर्चा हम कर रहे हैं ना बारंबार, कि किसको वेद मंत्र देना है, किसको नहीं देना है, किसका पौराणिक मंत्र से होगा, तो इसके लिए संस्कृत मंत्र .in कर्मकांड कैसे सीखें, लिंक URL है संस्कृत मंत्र .in, लिंक तो मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी तरह से ज्योतिषीय चर्चा के लिए पंचांग .कर्मकांड सीखें .in, जहाँ पर आपको देवतुल्य पंचांग भी मिलता है और ज्योतिष से संबंधित एवं सीखने वाली सभी चर्चा वहाँ पर आपको मिलती है। तो हवन की चर्चा कर्मकांड विधि .in पर की गई है। हवन को समझने के लिए आपको कर्मकांड विधि .in पर जो आलेख है उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वैसे अनेकों चर्चा है हवन से संबंधित, तो उसमें आपको हवन विधि की गंभीर जानकारी मिलेगी। और जो कर्मकांडी हों, संस्कारों में बुला तो लेते हैं, कोई भी आ जाता है, हवन का हो नहीं आता है और वो भी सब संस्कार कराता है। कर्मकांडी की बात कर रहा हूँ। हवन की विधि का कुछ भी ज्ञान नहीं होता है और वो लोग भी हवन कराते हैं। यजमान को स्वयं उतना भी ज्ञान नहीं होता है, तो वो क्या जाने कि इन्होंने हवन सही कराया या गलत कराया। और अगली बात जो है वो तो स्पष्ट है कि जहाँ जो उपलब्ध है, जितना ज्ञानी हो, जितना ज्ञाता हो या जितना ही जानते हो, वहाँ पर वही ब्राह्मण है, वही पूज्य हैं, वही कर्मकांडी हैं, वही आचार्य हैं, वही ब्रह्मा है। मान लिया जब मेरा गांव है, आसपास के 10 गांव में जो सबसे अधिक सर्वाधिक विद्वान हो, सबसे अधिक ज्ञाता हो, वही सबके यहाँ उपस्थित हो, ये तो आवश्यक नहीं है। वो सबके यहाँ तो नहीं जा सकते। 10 गांव में यदि कोई एक सबसे अधिक विद्वान है तो 10 गांव में सबके संस्कारों में, सभी कर्मों में तो वो उपस्थित नहीं हो सकते हैं। सामान्य रूप से जो पूरे क्षेत्र में जिस प्रकार के, जिस स्तर के ब्राह्मण हैं, कर्मकांडी हैं, वही मान्य है, वही मान्य है। वो जैसे करते हैं, जो जानते हैं। जैसे रेगिस्तान में उसट में
यदि अंडी का ही गाछ हो, कहते हैं ना, वही एरंडोप द्रुमायते, नहीं कहते हैं, वही वृक्ष कहलाता है। जहाँ पर और वृक्ष ही ना हो, अभाव हो, वहाँ पर रेगिस्तान में जाएंगे, यदि वहाँ पर आपको अंडी का वृक्ष भी मिल जाएगा तो छाया के लिए उसी वृक्ष की छाया में, उसी में आप जाएंगे और उसी को वृक्ष मानेंगे, उसी में आपको शांति की प्राप्ति होगी, क्योंकि और घना वृक्ष उपलब्ध ही नहीं है। तो यही सिद्धांत कर्मकांडियों के लिए भी है। आपके क्षेत्र में कर्मकांडियों का जो भी स्तर होता है, चाहे मूर्ख ही क्यों ना हो, वही योग्य होते हैं, वही योग्य होते हैं। यदि योग्य विद्वान उपलब्ध ना हो तो, इसमें इसका ध्यान रखना है, यदि विद्वान उपलब्ध ना हो तो, अन्यथा नहीं। विद्वान उपलब्ध है फिर भी उनकी अवहेलना करके, कारण अनेकों कारण हो सकते हैं। विद्वानों की उपस्थिति में आपके ऊपर अनेकों नियम, ऐसा करो, ऐसा करो, ये करो, वो करो, ऐसे नहीं, वैसे नहीं, विद्वान होंगे तो वो आपको निर्देशित करेंगे ही करेंगे, शास्त्रानुसार आपको करेंगे ही करेंगे। ये भी समस्या हो सकती है। विद्वानों की विदाई भी, दक्षिणा भी एक समस्या का कारण बन सकती है, क्योंकि उनकी विदाई के लिए भी तो विद्वान के लिए विद्वान के अनुसार होनी चाहिए ना, वो भी एक समस्या का कारण। व्यक्तिगत विरोध भी हो सकता है, व्यक्तिगत विरोध भी हो सकता है, मेल भाव का न मिलना। आप यदि वामपंथी हैं तो आप धर्म के विरुद्ध, शास्त्रों के विरुद्ध वक्तव्य देते होंगे। वामपंथियों की फौज दिखने को मिलती है हर जगह। तो वो तो ब्राह्मणवाद, ठगने की ठग विद्या और ना जाने क्या क्या हर दिन करते रहते हैं। तो जिस आदमी को मैं जानता हूँ कि ये ब्राह्मणवाद करता है, मनोवाद करता है, मनोवादी ठग इत्यादि करते रहता है, धर्मद्रोही है, तो उसके यहाँ जाने के लिए मैं क्या जाऊंगा? उसके यहाँ हमको जाना ही नहीं है। वैसे धर्मद्रोहियों के यहाँ जाना ही नहीं है। तो यजमान के लिए एक कारण यह भी हो सकता है कि यदि आप धर्मद्रोही हैं, वामपंथी होने का तात्पर्य है आप निश्चित रूप से धर्मद्रोही हैं। सेकुलर होने का तात्पर्य है कि आप निश्चित रूप से धर्मद्रोही हैं। यह बिल्कुल सिद्ध है। इसमें दिखावे के लिए आप कहेंगे कि नहीं मैं पूजा भी करता हूँ, दिखाने से नहीं होगा। आप उसी का अनुसरण कर रहे हैं जो धर्मद्रोही है। वामपंथी हैं, सेकुलर हैं, तो उस सेकुलरिज्म क्या है? कुछ नहीं है। धर्म का विरोध करना सेकुलरिज्म है। धर्म का तात्पर्य सनातन का विरोध करना सेकुलरिज्म है। भारत में, अन्य देशों में जो हो। तो एक कारण यह भी हो सकता है। दूसरा कारण इसमें और भी हो सकता है। कई पंडित भी मुख्य रूप से शिक्षा के क्षेत्र में जो जुड़े हुए रहते थे, शिक्षक जो होते थे, वो भी वामपंथी होते थे पुराने समय में। जो रिटायर हो चुके हैं लगभग, या आगे भी। देखिए, शिक्षा के क्षेत्र में ही ऐसा किया जाता था। स्कूलों में, कॉलेजों में लोगों को सेकुलर बनाया गया है। विश्वविद्यालयों में सेकुलरिज्म का सांप डसवा दिया गया है। वामपंथ का पाठ पढ़ा दिया गया है, वामपंथी बना दिया गया है। वैचारिक रूप से भले वो देख चंदन भी कर ले, शिखा भी रखें, पूजा पाठ भी करें, कर्मकांडी वृत्ति रूप में भले ही करते हों, किंतु कर्मकांडी भी वामपंथी होते हैं।
अब इनकी संख्या कम है। कुछ दिन पहले, 2 दशक पहले इनकी संख्या भी बहुत अधिक थी। और अभी भी जो शिक्षक रिटायर कर गए हैं उनमें देखिएगा बहुत सारे उस प्रकार, तो वो भी कर्मकांड को वास्तव में नहीं जानते। वामपंथी का शास्त्र से विरोध है। मनुवादी चिल्लाने वाला मनुस्मृति क्यों पढ़ेगा बताइए? ब्राह्मणवाद करने वाला शास्त्र का अवलोकन कैसे करेगा? वो तो ठगने के लिए करेगा ना, वो उसी का प्रचार करने के लिए करेगा। वामपंथी कर्मकांडी जो होते हैं, समझ लीजिए, वो वामपंथ के संरक्षण पालन पोषण के लिए ही काम करते हैं। वामपंथी उनको इस प्रकार से आगे बढ़ाते हैं कि जाओ करो, और करने में लीपा पोती कर दो, ऐसा कर दो कि चौपट हो जाए। चौपट करने वाले ये लोग हैं। यदि आपके कर्मकांडी वामपंथी हैं, सेकुलर हैं, दोनों में से कुछ भी, दोनों लगभग कहिए एक ही है, एक ही सिक्का का दो पहलू है, सावधान रहिए उनसे सावधान रहिए। तो एक कारण ये भी है। इसी तरह से अनेकों कारण हो सकते हैं, लेकिन इसके पश्चात अब इनमें से एक कारण जो हमने ये बताया, वामपंथी और सेकुलर होना, तो वो त्याज्य है। अब वर्तमान समय के अनुसार ये शास्त्र में आपको नहीं मिलेगा। शास्त्र में आपको धर्मद्रोही मिलेगा, धर्म विरोधी मिलेगा। शास्त्र में वामपंथी ये सेकुलर नहीं मिलेगा लिखा हुआ। सेकुलर को ये त्याज्य है। शास्त्र में धर्मद्रोही नास्तिक मिलेगा, तो ये त्याज्य है। ऐसे कर्मकांडी त्याज्य हैं इनको। और इसके अतिरिक्त अन्य जो हैं, भले ही मूर्ख हों, जो उपलब्ध हैं, प्रश्न यह है कि उपलब्ध कौन है, क्षेत्र में है कौन, देश में कौन है, किस श्रेणी के हैं, जिस स्तर के हैं, वही उस समय एरण्योपि द्रुमायते की भांति इस सूत्र से ब्राह्मण हैं। और वही जो कराएंगे, जिस प्रकार से कराएंगे, जितना जानते हैं उसी में कल्याण होगा। उन्हीं को ब्राह्मण भोजन कराया जाएगा। ब्राह्मण भोजन के अधिकारी वही हैं, भले ही मूर्ख क्यों ना है, ब्राह्मण भोजन का अधिकारी, आज्ञा देने का अधिकारी ब्राह्मणेतर कहे, शूद्र कहेंगे तो नहीं होगा उचित। क्षत्रिय भी बहुत पढ़ ले, चारों वेद पढ़ ले, वैश्य हो, शूद्र हो, तीनों वर्णों को हमने ले लिया। यहाँ पर कोई ऐसा ना ले कि शूद्र को ही केवल कह रहा हो, नहीं, ब्राह्मणेतर तीनों वर्ण। कितना भी वेद पढ़ ले, कितना भी विद्वान हो जाए, किंतु ब्राह्मण का जो कर्म है, दान लेना, दान देना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, अध्ययन करना, अध्ययन कराना, इसका अधिकारी नहीं हो सकता है। ये तो ब्राह्मण जन्मना होना चाहिए। इसके लिए, इन कर्मों के लिए जन्मना ब्राह्मण होना चाहिए। अब इन कर्मों में 3 भाग जो है ग्रहण संबंधी, 2 ग्रहण है और तीसरा दान है। दान लेना ग्रहण हुआ, यजन कराना, इसमें भी दक्षिणा इत्यादि के माध्यम से भोजन इत्यादि सब कुछ ग्रहण हुआ, और अध्ययन कराना, पढ़ाना, इसमें दान हुआ। तो ये 3 तो मुख्य रूप से ब्राह्मण ही कर सकते हैं, अन्य नहीं कर सकता है। लेकिन और जो है, और 3 दान देना, ये अन्य वर्ण भी कर सकते हैं। अध्ययन करना अन्य वर्ण भी कर सकते हैं। यजन करना, यज्ञ करना, ये तो वो भी कर सकते हैं।
तो ब्राह्मण होना अनिवार्य है, जन्मना। ज्ञान का स्तर जो हो, उपलब्ध समय के अनुसार, वर्तमान समय के अनुसार ब्रह्मा जी को खोजेंगे, बृहस्पति खोजेंगे, देवगुरु बृहस्पति के समान, ऋषि मुनियों के समान ज्ञानी विद्वान कहाँ से मिलेंगे? देश की व्यवस्था को देखिए ना, कि देश की व्यवस्था ने धर्म पर कितना प्रहार किया है आपके। तो इस विषय को ध्यान से समझना आवश्यक है कि ब्राह्मण कौन वहाँ पर, क्योंकि वर्तमान में ये लोग अब ये पढ़ा रहे हैं कि जो पढ़ लिया वही करा सकता है, वही विद्वान है, जिसको ज्ञान है वो करा सकता है, उसका वर्ण कुछ भी हो। ऐसा भी पढ़ाया जा रहा है ना, ये आश्रम वाले, परिवार वाले। इनसे पूछिए, ठीक है म्लेच्छ को भी पढ़ा दो तो क्या म्लेच्छ भी हो जाएगा, करेगा? म्लेच्छ को भी पढ़ा दो तो क्या म्लेच्छ भी अधिकारी हो जाएगा? अब कर्मकांडियों के लिए क्या आवश्यक है? कर्मकांडियों के लिए अब यह आवश्यक है कि नहीं जानते हैं, ठीक है, लेकिन इसका मतलब यह तो नहीं कि आगे भी नहीं जानना है। इसका मतलब ये कैसे होगा? आज नहीं जानते हैं, ठीक है, जानने का प्रयास करना होगा, समझने का प्रयास करना होगा। ऐसा ही होता है, यह भी मन में रखना, ऐसा ही होता है, इससे अधिक जानना नहीं आवश्यक, यह भी भ्रम है। आप जानते नहीं हैं इसलिए ऐसा ही होता है। आप जानने का प्रयास कीजिए, आप जानिएगा तो वह विधान बदलेगा। जब आप जानेंगे कि जो हो रहा है वह गलत हो रहा है, ये ज्ञान जब आपको होगा तो वो व्यवहार बदल जाएगा, वो व्यवस्था वो विधि बदल जाएगी, उचित जो है सो होगा। लेकिन पहले जानना होगा, जानना आवश्यक है। देखिए, वह कर्मकांडी यजमान की जी हुजूरी करने में लगा रहता है जिसके पास ज्ञान नहीं है, जी हुजूरी करता है और वो भी प्रसिद्ध हो जाता है। जी हुजूरी करने वाला भी प्रसिद्ध हो जाता है, कुछ बोल नहीं सकता है, बोलने में भी डर लगता है, ये कैसे बोले, वो कैसे बोले, ये कैसे कहें, बोलने में डर लगता है। और जो विद्वान होते हैं उनको बोलने में डर नहीं लगता है, उचित बात जो है वो बोलने में भय नहीं रहता है। तो कर्मकांडियों को पहले इसे सीखना, हवन, मुख्य रूप से हवन समझना चाहिए, हवन की विधि। आज की चर्चा में जो कह रहा हूं वो हवन की विधि, हवन की जो विधि है उस विधि के बिना अगर हवन करते हैं, ध्यान दीजिए, यदि हवन की विधि के बिना, जो विधि वर्णित है शास्त्रों में, हवन करते हैं, उसका उल्लंघन करके हवन करते हैं, तो वो हवन आसुरी हो जाता है। यह भी चर्चा कर चुका हूं पहले कि असुरों की इतनी वृद्धि क्यों हो रही है चारों ओर। दो तत्व है ना, देव तत्व और असुर तत्व। ब्राह्मण को देव तत्व समझिए, ब्राह्मण देव तत्व हुए, और म्लेच्छादि असुर हैं, असुर तत्व हैं। जो मनुवादी चिल्लाते हैं, ब्राह्मणवाद चिल्लाते हैं, असुर हैं। मनु को जो गाली देता है, मनुवादी करके, मनुस्मृति फाड़ दो, जला दो, वो मनुष्य कैसे है बताओ? मनुष्य वही है जो मनु की संतानें हैं, मनु की संतानें, मनु की निंदा कैसे करेगा? नहीं कर सकता। ये मनुवादी जो चिल्लाने वाले हैं ये असुर हैं, मनुष्य नहीं है। और इन दोनों के अतिरिक्त जो है वो मनुष्य हैं। दिखने में सबके सब मनुष्य हैं, आंखों से देखने पर सभी मनुष्य ही लगेंगे, सभी मनुष्य ही हैं। तत्व की बात है तो यहाँ पर ब्राह्मणों में देव तत्व है,
असुरों में आसुरी तत्व है, उसका मतलब छाली, उसी देव तत्व और आसुरी तत्वों का विरोध कोई नया नहीं है। देवासुर संग्राम चलता रहा है। देव का असुर का विरोध परस्पर, ये कोई नई बात नहीं है। ये सब दिन से रहा है, सब दिन रहेगा। यही विरोध है और इसी विरोध में आसुरी तत्व मनुवाद ब्राह्मणवाद इत्यादि करते रहते हैं। तो वो तो बड़ी जोर शोर से कर रहे हैं। उनकी वृद्धि क्यों हो रही है जानते हैं? उनकी वृद्धि में ब्राह्मणों का योगदान है। कैसे? आसुरी होम करके आप उसकी वृद्धि कर रहे हैं। आप जो आसुरी हवन कराते हैं, उस आसुरी हवन से असुरों की वृद्धि हो रही है, देव की वृद्धि नहीं हो पा रही है। जिसको आप भोजन देंगे वही तो बलिष्ठ होगा। कौन बलिष्ठ होगा? कौन बलिष्ठ होगा? एक भूखा है, एक भोजन पा रहा है। एक को भोजन दिए, एक को भूखा छोड़ दिए, तो कौन बलिष्ठ होगा? जिसको भोजन दिए वही बलिष्ठ होगा ना। भूखा आदमी कैसे बलिष्ठ हो जाएगा? भोजन आप देना चाहिए देवता को विधि पूर्वक हवन करके, और आप विधि का त्याग करके, उल्लंघन करके आसुरी हवन करते हैं, असुरों को भोजन देते हैं, तो वृद्धि किसकी होगी? बलवान कौन होगा? प्रश्न है, विचार कीजिए। कौन बलवान होगा? असुर बलवान होगा, उसकी वृद्धि होगी। इसीलिए वृद्धि हो रही है असुरों की। इतनी वृद्धि जो हो रही, असुर की वृद्धि स्वतः वैसे ही तीव्र गति से होती है, अधिक होती है। ऊपर से आप उसमें आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। कर्मकांडी वर्गों को कर रहा हूँ, ये कर्मकांडियों से कर रहा हूँ। आप भले ही इस बात को नहीं जान रहे हैं, नहीं समझ रहे हैं, इस चर्चा में तो समझ गए। आगे के लिए अब आपको हवन की विधि का ज्ञान होना चाहिए। हवन की क्या विधि है, कैसे करते हैं, और उस विधि का उल्लंघन कदापि नहीं करेंगे। उस विधि का उल्लंघन कदापि नहीं करेंगे, यह प्रण लेना होगा कर्मकांडियों को। हवन करेंगे, हवन की विधि से ही करेंगे, और यदि हवन की विधि से हवन करने के लिए यजमान तैयार नहीं है तो हवन नहीं करेंगे। हवन तभी करेंगे जब हवन की विधि से होगा, और इसका निश्चय करेंगे कि हम जो हवन कर रहे हैं वह देवों को प्राप्त हो। यह निश्चय करना कर्मकांडी का कार्य है, विद्वानों का काम है, जो कराने वाले हैं। हम जो हवन कराएंगे, ध्यान से समझिए, ये कर्मकांडी का दायित्व है कि मैं जो हवन कराऊंगा वो देवता को प्राप्त हो, उसे देवता ग्रहण करें, असुर ना हर्पे, असुर को ना मिले। यह निश्चित करना, यह निर्धारण करना, यदि मैं कर रहा हूं तो मेरा दायित्व है, आप कर रहे हैं तो आपका दायित्व है। तो इसके लिए वहाँ पहले भी बहुत सारी चर्चा हम कर चुके हैं हवन से संबंधित, और कर्मकांड विधि.in पर जो कैटेगरी है हवन से संबंधित अनेकों आलेख हैं, तो लिंक, आलेखों के लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। पुनः नई चर्चा के साथ मिलेंगे। जय जय श्री राधे।